हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का टॉपिक है अपना मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी और साथ में हमें लिखना पढ़ना है रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अब इसका रिलेशंस भी देखना ही है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम मोलर कंडक्टिविटी को डिस्कस करने के पहले और रिलेशंस बताने के पहले कंडक्टिविटी को थोड़ा सा, वैसे तो हमने इसके पहले क्लास में इसको लिया था, कंप्लीट किया था, फिर भी उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि कंडक्टिविटी, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी हम कहेंगे। सो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी सिंबॉलिकली हम उसको के से बताते हैं, दैट्स अ कप। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी का मतलब है इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब 1 मीटर क्यूब हो सकता है या 1 cm क्यूब यानी सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है। सो कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है, हमने इसके पहले ये भी देखा कि कंडक्टिविटी जो है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी जो है, ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टिविटी को। ठीक है, और हमने कंडक्टिविटी के लिए K इक्वल्स टू फॉर्मूला भी लिखा था 1/r इंटू L बाय E। ठीक है, ये 1/r यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको कंडक्टेंस भी कहा था। ठीक है, तो इसका ये फार्मूला, और ये फार्मूला हमें क्या देगा, इससे यूनिट भी बना के देगा। यूनिट क्या होगा? रेजिस्टेंस यहाँ पर इनवर्स में है तो उसका ओम इनवर्स। ठीक है, और लेंथ और एरिया, इनके यूनिट्स अगर आप मीटर यूज कर रहे हो तो मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, यानी ये होगा मीटर इनवर्स। ठीक है, मतलब मीटर में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ओम इनवर्स को हम सीमेन भी बता सकते हैं यस से। ठीक है, तो सीमेन मीटर इनवर्स। और अगर यही लेंथ और एरिया अगर हम सेंटीमीटर से एक्सप्रेस कर रहे हैं तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, ये भी लिख सकते हैं। ओके, सो द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी मतलब होता है कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा वो या तो 1 मीटर क्यूब होना चाहिए या फिर 1 cm क्यूब जैसा होना चाहिए। ओके, तो इसको हमने कंडक्टिविटी कहा। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी में जो मोलर वर्ड हैं ये एक्चुअली कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी मतलब क्या होता है? इट इज ऑल्सो द इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन, बट इन दैट सॉल्यूशन पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट जो हम डिसॉल्व करेंगे वो 1 मोल होना चाहिए। ठीक है, सो द मोलर कंडक्टिविटी को हम कह सकते हैं इट इज द इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, ठीक है, या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग, ठीक है, ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को हम एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस में डिसॉल्व करेंगे, वो सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस दिखाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस बताएगा, उसी को हम कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी। So molar conductivity is the electrolytic conductance of solutions containing 1 mole of electrolyte। स्पेशली इलेक्ट्रोलाइट कितना होना चाहिए? 1 मोल होना चाहिए। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। ओके, अब ये मोलर कंडक्टिविटी कंसेप्ट क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी डिपेंड करता है नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ आयंस वहां पर प्रेजेंट है उस पर एक्चुअली कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। अब जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन में, ठीक है, उतना उस सॉल्यूशंस का कंडक्टिविटी क्या होगा? ज्यादा होगा। और नंबर ऑफ आयंस अगर कम हो तो कंडक्टिविटी कम होगा। मतलब कंडक्टिविटी इज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन। ओके, अब अगर हमें 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी को कंपेयर करना है, इस केस में इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी सुटेबल नहीं होता टू कंपेयर द कंडक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस हम लेते हैं, उसमें किसी सॉल्यूशंस का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है, मतलब उसमें नंबर ऑफ आयंस अगर ज्यादा है तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। किसी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है तो फिर वहां पर नंबर ऑफ आयंस कम होंगे और जिससे उसका इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी भी कम रहेगा। तो दैट इज डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। ओके, लेकिन जब 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी को हमें कंपेयर करना होता है तब उसका कॉन्सेंट्रेशंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सो द टू कंपेयर द different electrolyte solution, to compare the conductivity of different electrolyte solution, electrolytic conductivity is not suitable. So
टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अब ऐसी डिफिकल्टी सॉल्व करने के लिए क्या हुआ कि इन 1880, ठीक है, एक जर्मन फिजिसिस्ट था जिसको हम बोलेंगे FWG कोलरॉश। तो कोलरॉश ने एक नया कंसेप्ट, एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की जिसको कहा गया मोलर कंडक्टिविटी, और जो कंपेयर भी कर सकता था दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी को। ओके, बट मोलर कंडक्टिविटी स्पेशली क्या होता है? इट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस, ठीक है, ऑल आयंस ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सॉल्यूशन में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व होना चाहिए स्पेशली, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशंस के सभी आयंस जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करेंगे उसको हम कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। अब कोलरॉश ने जो एक्सपेरिमेंट किए उससे उसने देखा कि मोलर कंडक्टिविटी जो होता है, दैट मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सो लैम्डा इक्वल्स टू K बाय C, इसको हम कप्पा कहते हैं, ठीक है, लैम्डा और C यानी कॉन्सेंट्रेशन। सो दिस इज द इक्वेशंस फॉर द मोलर कंडक्टिविटी। ओके, इस तरीके से अब आगे हमें बताना है रिलेशंस बिटवीन द K एंड लैम्डा। K और लैम्डा में हमें रिलेशन शो करना है। अब ये रिलेशन कैसे शो होगा? देखो, कंडक्टिविटी बताती है कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मोलर कंडक्टिविटी शो करती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, 1 यूनिट वॉल्यूम ही रहे ऐसा जरूरी नहीं, इस केस में वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट स्पेशली कितना होना चाहिए? 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, ठीक है। अब मान लेते हैं कि सपोज अगर हमने एक सॉल्यूशंस बनाया, ठीक है, इस तरीके से एक डायग्रामेटिकली बता रहा हूं, ठीक है। मान लो कि ये सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशंस का जो वॉल्यूम है सपोज V मीटर क्यूब या cm क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो, इसका अगर हमें यूनिट निकालना है, किसका? मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट अगर हमें बताना है तो हम क्या करेंगे? हमारे पास कंडक्टिविटी का यूनिट तो है ही, सीमेन मीटर इनवर्स भी है और सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स भी है। अगर इसके यूनिट हम लिखते हैं तो सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर में इसको जनरली हम एक्सप्रेस करते हैं, मीटर के अलावा उसको CGS यूनिट में यानी सेंटीमीटर इनवर्स में ही हम एक्सप्रेस ज़्यादा करते हैं। तो सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? मोल पर लीटर, मोल पर मीटर क्यूब, मोल पर cm क्यूब। तो हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी ठीक है, पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इससे अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पर? सीमेन सेंटीमीटर क्यूब अगर ऊपर जाता है तो पावर +3 होगा, +3 - 1 यहाँ पर क्या होगा? +2 यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोल डिनोमिनेटर में है तो मोल इनवर्स। ये हो जाएगा यूनिट किसका? मोलर कंडक्टिविटी का। ओके, अब एक सॉल्यूशन हमने लिया जिसमें मान लेते हैं कि VCm क्यूब इतना उसका वॉल्यूम है, उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? VCm क्यूब, ठीक है। अब इस VCm क्यूब में 1 cm क्यूब जैसे ऐसे नंबर ऑफ पार्ट्स रहेंगे, ओके। अब इसमें से कोई भी एक पार्ट मान लेते हैं कि ये 1 cm क्यूब है, तो ये जो 1 cm क्यूब का जितना आपको सॉल्यूशन दिख रहा है, ये सॉल्यूशन जो कंडक्टिविटी शो करेगा वो कप्पा बोलेंगे या फिर इसको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी बोलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी का मतलब ही क्या है? कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो VCm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में से अगर हम 1 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशंस का एक छोटा सा पार्ट लेते हैं तो उस 1 cm क्यूब सॉल्यूशंस का जो कंडक्टिविटी होगा उसी को हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी कहेंगे, दैट इज K। बट सॉल्यूशंस कितना है? VCm क्यूब। अब इस VCm क्यूब में 1 cm क्यूब के ऐसे डिफरेंट पार्ट्स रहेंगे, हर 1 cm क्यूब के इतनी कंडक्टिविटी शो करेगा, तो फिर टोटल कंडक्टेंस फॉर दिस VCm क्यूब कितना मिलेगा? और इस VCm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन में हमने क्या किया है? VCm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन कंटेन स्पेशली 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये पूरा सॉल्यूशन जो कंडक्टिविटी शो करेगा उसको हम मोलर कंडक्टिविटी कहेंगे, ओके। और इस पूरे V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में से 1 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन जो कंडक्टिविटी शो करेगा उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी कहेंगे, ओके। तो 1 cm क्यूब पार्ट्स के इतनी कंडक्टिविटी बता रहा है, तो VCm क्यूब पूरा टोटल सॉल्यूशंस कितनी कंडक्टिविटी शो करेगा? दैट मींस टोटल कंडक्टेंस, ठीक है, टोटल कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन कितना मिलेगा? और वो टोटल कंडक्टेंस मतलब ही क्या होगा? टोटल कंडक्टेंस का मतलब होगा दैट इज द कंडक्शन ऑफ ऑल आयंस, ठीक है, कंडक्शन ऑफ ऑल आयंस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन VCm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, इन VCm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग स्पेशली क्या है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में
जितने भी आयंस प्रेजेंट है वो सभी आयंस जो कंडक्शन शो करेंगे उसको हम क्या कहेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। दैट मींस टोटल कंडक्टेंस इक्वल्स टू हम उसको कहेंगे मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा, एंड दैट इक्वल्स टू कितना होगा, 1 cm³ के लिए अगर k है तो v cm³ के लिए कितना होगा, kv। समझ में आया यहां तक? ठीक है, तो ये हो गया मोलर कंडक्टिविटी इक्वल्स टू k इंटू वी। अब यहां पर लैम्डा इक्वल्स टू k इंटू वी जो फार्मूला मिला है, जिसमें हमने वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस किया, इसी को हम कॉन्सेंट्रेशंस के टर्म में भी एक्सप्रेस करेंगे। मैंने कहा कि मोलर जब वर्ड दिया है तो ये कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड है ही, और कोलरस ने लैम्डा का फार्मूला भी बताया कि लैम्डा इक्वल्स टू k/c। ठीक है, ये फार्मूला क्या मिला, k इंटू वी, और ये फार्मूला क्या है, k/c। यहां पर देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, v है और v के जगह पे यहां पर 1/c है। v को हम बोलते हैं डाइल्यूशन और c को बोलेंगे हम कॉन्सेंट्रेशन। तो डाइल्यूशन कॉन्सेंट्रेशंस के बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो यहां पर हम v के जगह पे क्या लिख सकते हैं, c भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल्स टू k इंटू वी के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/c। डाइल्यूशन इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कम होना इसका मतलब डाइल्यूशन ज्यादा होना, यानी उसमें वाटर ज्यादा अमाउंट में है, डाइल्यूटेड है, तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम है, और अगर डाइल्यूटेड कम हुआ तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी k इंटू वी को हम k इंटू 1/c या फिर आप इसको सीधा k/c भी लिख सकते हैं। ओके, बट अब क्या होगा कि आगे जब हम मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तब कभी हो सकता है कि यूनिट वहां पर सीजीएस यूनिट में हो, कभी एमकेएस यूनिट में हो, यानी एसआई सिस्टम में हो। तो ये फार्मूला तो स्पेशली एसआई सिस्टम में आएगा, जब वहां पर यहाँ पर सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, ये फार्मूला खास तौर से वहां पर सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स अगर ऐसा यूनिट आता है तो ठीक है, ये फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर वो सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ऐसा यूनिट अगर न्यूमेरिकल्स में दिया हो, सीजीएस सिस्टम में दिख रहा है, तो फिर उस केस में हमें इसको सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, यहां पर देखो सी यानी क्या एक्सप्रेस कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सी क्या बताता है, कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, दैट इक्वल्स टू सी। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इक्वल्स टू, मान लेते हैं सी मोल पर लीटर। अभी ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है, इक्वल्स टू सी मोल पर लीटर। हमें इसको क्या करना है, सेंटीमीटर में लिखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि सी मोल पर लीटर यानी अपॉन लीटर आएगा। ओके, और 1 लीटर यानी होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। इसको पहले हमने मीटर में कन्वर्ट किया, अब इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। सी मोल पर 10⁻³ और मीटर क्यूब का अगर सेंटीमीटर क्यूब करोगे तो कितना होगा, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ओके, अब इसका सॉल्यूशन कितना होगा यहाँ पर, सी, ठीक है, डी मोल अपॉन क्या होगा यहाँ पर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। ओके, यानी आप यहाँ पर लिख सकते हो कि 10⁻³ ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -3, 10⁻³ सी मोल पर cm क्यूब। ओके, ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब इस फॉर्मूले को, लैम्डा को हम कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाय c, मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन cm सेंटीमीटर क्यूबिक में, क्यूबिक सेंटीमीटर में हमने इस तरह से लिखा। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, 10⁻³ और यूनिट क्या हो गया इसका, मोल पर cm क्यूब। ओके, अब यहां पर 10⁻³ ऊपर अगर लेके जाएंगे तो क्या होगा, +3, यानी लैम्डा इक्वल्स टू 10⁻3 मतलब कितना, 1000 k डिवाइडेड बाय c मोल पर cm क्यूब। लेकिन यहां पर यूनिट क्या होगा, मोल पर cm क्यूब नहीं, सॉरी, ये तो हो गया इसका मोल पर cm क्यूब। देखो एक मिनट, देखो इस फार्मूले में हम इसका यूनिट भी निकालेंगे। 10⁻³ सी मोल पर cm क्यूब, इतना क्या मिला आपको, कॉन्सेंट्रेशन मिला। इस कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू अगर यहाँ रखते हैं तो लैम्डा इक्वल्स टू k डिवाइडेड बाय सी के जगह क्या रखोगे, यहाँ पर 10⁻³ सी रखोगे। ठीक है, यूनिट के बारे में देखते हैं क्या करना है। अब यहाँ इधर यूनिट एक्सप्रेस करेंगे। अब ये 10⁻³ इधर ऊपर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, यानी 1000 k डिवाइडेड बाय सी, इतना मिला। अब यूनिट के बारे में देखेंगे क्या होगा, कंडक्टिविटी का यूनिट, ठीक है, कंडक्टिविटी का यूनिट क्या है, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स है। तो कंडक्टिविटी का पहले यूनिट लिखेंगे सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स।
डिवाइडेड बाय ये कॉन्सेंट्रेशन हमने जो निकाला इसका यूनिट क्या है यहां पर, मोल पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, अब यहां पर ये -3 ऊपर जाएगा तो +3 होगा, +3 - 1 +2 होगा, यानी इसका यूनिट क्या आएगा, सीमेन, ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और मोल डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे मोल इनवर्स। ओके, तो इस तरीके से इसका यूनिट बन जाएगा सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये हो गया लैम्ब्डा का फार्मूला, यानी ये फार्मूला हम यूज करेंगे अगर न्यूमेरिकल्स में सीजीएस सिस्टम में यूनिट दिए हुए हैं, जैसे कि सेंटीमीटर है तो वहां पर ये फार्मूला यूज करेंगे। मीटर स्क्वायर में अगर दिया है तो हम सिर्फ लैम्ब्डा = k/c इस फार्मूले को यूज करेंगे। ओके, तो ये हुआ रिलेशंस बिटवीन द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। ओके, समझ में आया दोनों में क्या फर्क है, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, चलो थैंक यू।